वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल्फ इंडक्शन को पढ़ेंगे। हमारा जो इससे पहले वाला टॉपिक था जिसमें मैंने फैराडे एक्सपेरिमेंट, लेंज लॉ के क्वेश्चंस आपको कराए थे। लेंज लॉ जो मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ लीजिएगा। सुनिए ध्यान से। देखो बेटा, सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो पहले तो हम इस टॉपिक को समझें। सेल्फ इंडक्शन जैसा नाम है, सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करंट बनना। जब कॉइल में खुद इंड्यूस करंट बनना, वो होता है सेल्फ इंडक्शन। तो इसके फिनोमिना को समझने के लिए आज हम बड़ा अच्छी तरीके से सीरियस होकर हर एक टॉपिक को समझेंगे। तो देखो भाई बच्चों, सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम सिंपल लैंग्वेज में यही बोलते हैं। सेल्फ का मतलब होता है खुद और इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करंट बनना। तो कैसे इंड्यूस करंट बनती है, क्या इसका फिनोमिना है, इसको समझेंगे। तो देखो बेटा, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना। सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का बनना, इंड्यूस ईएमएफ का बनना इन कॉइल में, मतलब कॉइल में, ड्यू टू चेंजिंग करंट पासिस थ्रू इट। जब किसी कॉइल में करंट चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करंट बनाता है। तो याद रखना कि ये जो फिनोमिना है क्या, देखते जाओ भाई। मैंने तुम्हें ये बताया कि इंड्यूस ईएमएफ का बनना ड्यू टू चेंजिंग करंट पासिस थ्रू इट, मतलब इसमें करंट अगर हम चेंज करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का बनना कैसे। देखो भाई, सबसे पहले मान लीजिएगा एक बैटरी लगा दी, एक कॉइल है, इसमें एक बैटरी को हमने अटैच कर दिया। तो ये कॉइल है, इसमें हमने बैटरी को लगा दिया। अब इस बैटरी में हम करंट फ्लो कराएंगे। तो देखो बेटा, जब हम बैटरी से इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो क्या क्या फिनोमिना होगा, तो देखते जाओ। सबसे पहले जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो यहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो करंट जीरो से आई तक फ्लो होगी। तो कहने का मतलब करंट पहले जीरो थी, फिर आई हो गई। पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, फिर बी हो गया। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था, फिर फाई हो गया। तो हमने पढ़ा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें करंट बनाता है। तो सबसे पहले समझिएगा, मैंने क्या बोला, पहले करंट जीरो थी, फिर करंट आई हो गई। पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, फिर मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हो गया। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया, तो इसमें करंट जो बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, बैटरी करंट। तो यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों करंट बनाता है, और जो जिस करंट को बनाता है उसी का नाम इंड्यूस करंट है, लेकिन वो बैटरी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाता है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में देखो, तो सबसे पहले हमने इसमें कॉइल ली, इसमें हमने बैटरी लगाई और की को ओपन रखा। यहां पर बच्चों हमने की को क्लोज किया था। तो क्लोज, जब हम की को क्लोज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक करंट जो है वो आपकी जीरो से आई हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जीरो से बी हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से फाई हो गया। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो इसमें जो करंट बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, जैसे ही हमने की को ओपन कर दिया। बच्चों, की को मैंने ओपन किया है, जब हमने की को ओपन किया तो क्या होगा, करंट मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब पहले करंट आई थी, फिर जीरो हो गई। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड बी था,
फिर जीरो हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई था, फिर जीरो हो गया, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है ना, तो वहां पर सेम डायरेक्शन में करंट बनती है, इसका नाम इंड्यूस करंट है। मतलब अगर मैंने बैटरी करंट ये फ्लो कराई तो इसमें इंड्यूस करंट इसी डायरेक्शन में बनेगी। इसमें क्या था, इसमें जब हमने करंट बैटरी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराई तो इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में बन रही थी। क्यों बन रही थी? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम हो रहा है। तो जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो इसका मतलब जो करंट बनेगी सेम डायरेक्शन में बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। अब सुनो, तो ये जो फिनोमेना है वो सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ का मतलब खुद, खुद ही, और इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करंट बना लेना, तो खुद ही करंट बना लेना। कॉइल में हम करंट फ्लो करा दें, एक और करंट बन जाए जिसका नाम इंड्यूस करंट है, यही फिनोमेना सेल्फ इंडक्शन है। अब इसका आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सुनो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये क्या है? तो देखो बेटा, मैंने इनके फिनोमेना में ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कैसे होता है? जैसे हमने जीरो से करंट आई हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जीरो से बी हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से फाई हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो इसमें करंट बनी। तो कहने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना वो इसी में लिंक हो गया। और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, लिंक का होता है मतलब पास हो जाना, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ एक करंट बनने लगी जिसका नाम मैंने क्या बताया, इंड्यूस करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने बताया था फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो फाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लग गया जिसका नाम है बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस। एल इज द कांस्टेंट दैट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। अब सुनो, तुमने कभी कभी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताएं तुम्हें, सही बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। जब हम किसी भी सिटकनी को बंद करते हैं, किसी की को बंद करते हैं, तो तुमने देखा होगा कि बल्ब अचानक जलता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आ गई। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया, पहले क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स भाई ज्यादा से कम हुआ, तो ज्यादा से कम हुआ एक इंड्यूस करंट बनती है, और इंड्यूस करंट उस मेन करंट को अपोज करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करंट बनती है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक खत्म हो गया, तो क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक खत्म हुआ तो क्या हुआ, बल्ब अचानक ब्राइट ग्लो ब्राइटली, उसके बाद फिर जीरो हो जाएगा। समझ में आया? अब सुनो, तो हमने तुम्हें क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चों यूनिट एल की क्या होती है? एल का फॉर्मूला हमारा आया फाई अपॉन आई। फाई होता है वेबर और आई होता है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर, इसी को हम बोलते हैं हेनरी। बच्चों ये जो साइंटिस्ट हैं हेनरी, इनके नाम से हेनरी पढ़ा है। तो अब आप देखिएगा, तो अगर तुमसे कह दिया जाए सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, वेबर पर एम्पियर, और दूसरी वैल्यू हो गई हेनरी। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना, मतलब इंड्यूस ईएमएफ पता करना है। तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे पता करेंगे, E इक्वल टू, ये तो फेराडे लॉ लगा दिया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। बच्चों फाई की वैल्यू होती है एल आई, तो इससे आ गया माइनस एल, ये माइनस आगे आ गया, तो आगे तो पहले से ही है, एल बाहर आ गया, एल कांस्टेंट है, तो एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल ई इक्वल टू आ गया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। जब किसी भी कॉइल में इंड्यूस करंट बनेगी तो उसके
उसी के तरीके से इंड्यूस ईएमएफ भी बनता है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर करंट बनती है वहां पर वोल्टेज बनता है, और उसी वोल्टेज का नाम इंड्यूस ईएमएफ है। तो सुनो, इंड्यूस ईएमएफ क्या बना, -L di/dt। अब हम L की वैल्यू निकालना चाह रहे। L की यूनिट एक तो हमने यहां से निकाल ली, और दूसरी यूनिट यहां से भी निकलती है। E की होती है यूनिट वोल्ट, DI की होती है एम्पियर, टाइम की होती है सेकेंड। तो वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, इसी को हम बोलते हैं हेनरी। तो बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए L की यूनिट L = 5/I, तो एक यूनिट बनती है वेबर पर एम्पियर और दूसरी बनती है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसको भी हम हेनरी ही बोलते हैं। तो सुनो, अब बच्चों एग्जाम में आपके 1 मार्क्स में मैंने कई बार देखा है तो डायमेंशन ऑफ L जरूर पूछी जाती है। L की डायमेंशन क्या है? तो देखो, L की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। L = होता है 5/I। अब फाई का फॉर्मूला होता है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, B × A/I। अब B का फॉर्मूला, B को हम लिखेंगे कैसे, F/QB। B का देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, F = QBB। तो यहां पर B = F/QB, तो Q = IT होता है। तो इसकी के हिसाब से जब हम फाई की जगह पर BA/I रखेंगे, F × A/QBI रखेंगे, तो F की डायमेंशन होती है MLT-2, A की होती है L2, Q की होती है AT, Q की मतलब IT होती है, तो IT से AT आ जाती है। अब देखो, B की होती है LT-1, और एरिया ये जो दिया है LT-1, और I का मतलब होता है एम्पियर। एम्पियर का मतलब यहां पर ये I की डायमेंशन A हो गई। तो इससे क्या बना, ML2 T-2। देखो T-2 कैसे आया, ये ऊपर वाला T-2 है, और ये T-1 और T ये कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया। तो अब क्या बचा, A और A² ऊपर गया A-2। तो बच्चों यहां पर L की जो डायमेंशन होती है ML2 T-2 A-2। सभी बच्चे सेल्फ इंडक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे, और आप सेल्फ इंडक्शन का एक बहुत अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। बल्ब को जब हम अचानक, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वैनिश होता है, वैनिश का मतलब खत्म होता है, तो अचानक बल्ब बहुत तेज जलता है, फिर बुझ जाता है। तो ये सेल्फ इंडक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और होता क्या है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स और यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो करंट बनती है वो बैटरी करंट की सेम डायरेक्शन में बनती है, इसीलिए अचानक बल्ब अचानक ग्लो करता है और उसके बाद में बुझ जाता है। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, वो सेल्फ इंडक्शन पे बेस्ड है, और सेल्फ इंडक्शन के बाद में सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके बाद वाला टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम करवाएंगे। तो सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।